क्या करवा दिया है हमको 20 मिनट आपने बाहर वो करवा कर दिया रात 2 बजे तो सॉरी कर करते हुए अब वो जो वो खबर गई उस गार्ड के पास जो वहाँ ड्यूटी फिक्स करता था मैंने सर आपको पहले मना करा था ना इस आदमी को हटा दो और मेरे को जबरदस्ती करके उनने 15 दिन के लिए नियुक्त करा था फिर आपने 20 रुपये ड्यूटी यहाँ मान लेना 15 दिन तो अधिक है ही है और कम से कम 10 दिन है इसके बीच में आदमी छुट्टी पर गया वो आ जाएगा तो अब मेरा 100 रुपये पर डे का पेट्रोल खर्चा रोनी ड्यूटी मारूँ फिर वहाँ जाऊँगा फिर वहाँ घर आऊँगा फिर सोऊंगा 3 घंटा सोने को मिलेगा मैं घर से आकर फिर मैं ड्यूटी जाऊँगा मैं भागूंगा आ गया मैंने इसलिए कर दिया मैं चल पैसे मुझे जरूरत नहीं चल मान रहा है कोई बात ना मिल रहा है तो संघर्ष कर लेते हैं ज़्यादा परेशानी होगी फिर मना कर दूँगा अब पढ़ लीजिए मेरी बात पढ़ लीजिए पैसा कम दे सकता मैंने जाना मना कर दिया पढ़ ले बोला मैं राम जी 500 रुपये दूँगा वहाँ हैं 500 रुपये झाड़ी वहाँ की 1000 की झाड़ी तो तुम मान लो ड्यूटी कर जाओ तो वहाँ पढ़ा लिखा समझदार आदमी चाहिए और मेरे पास ऐसा कोई गार्ड नहीं है कि जो वहाँ उससे चूतिया बना सके चूतिया उसको अच्छा बोलने वाले भाई साहब अगले दिन तो मना कर दिया कि उनको मत भेजना नहीं हाँ अन्ना जी बोले रात नहीं हाँ कि आज रात को वहाँ नहीं जाना तुमको पंजाब नहीं जाना नहीं जाना मैं आज था बोलती कि लूट कटेगी दूसरा भी भेज दिया फिर बोले कि तुम अंदर नहीं पहुँच जाओ ड्यूटी कराने की ना मुझसे मुझे शिफ्ट कर दिया उधर रोहनी में 20 पे ड्यूटी मारनी है और रोहनी से सीधे पंजाब आगे जाना है यहाँ से तो हो नहीं पाएगी मैं यहाँ से नहीं कर पाऊंगा मैं फिर 800 रुपये गाड़ी दूंगा मोटरसाइकिल मैंने तेल ले लिया मैंने चुप नहीं लिए रोड मर गया तो मेरे को मार के चला कोई बैठने तो कौन जवाब देगा ना तुम रोहनी से ड्यूटी मारते तुम्हारा एडजस्ट कर देते हैं 10 दिन जब तक वहाँ ड्यूटी चलेगी यहाँ आ गया माशा उस दिन के बाद वहाँ अब मेरे को कहता है पंजाब आ जाना मैं तेल लगाने का पंजाब में बहुत तरीके में वो सारे चुट्टे पट्टे मेरे को इतना नहीं कमाना मैं कह देता हूँ इतनी भूख नहीं है मुझे 14,000 देते 14,000 की बात करी थी तो तुमने पैसा नहीं बढ़ाया 200 हो गई मैं ना करता सही 1,000 तो बढ़ तो 1,000 एक साल में बढ़ा मार लेता हूँ मैं पिक्चर कोई बात नहीं का इतना मार लेता हूँ मैं पेट्रोल खर्च नहीं करा मेरा यहाँ से यहाँ तक का पैसा तो मैं अभी 50,000 रुपये महीना भी कमाने लगा हूँ उसमें भी साला पेट न भरने का मैं वो बता रहा हूँ 1 लाख रुपये महीने की तनख्वाह मेरी हो जाना तो बीवी मेरी 400 जैसे उड़ाएगी कोई उड़ाया उसने टीटी सिम लग रहा था 25,000 रुपये महीना मेरी बीवी कमा रही थी 20,000 रुपये महीना 45,000 रुपये महीना कमा रहा था कौन सब पैसा इधर मेरे जो सारे के बच्चे हैं उनको कपड़ा भेज रही है अपने लिए कपड़ा खरीद रही है मेरी साली इंदौर रहती है उसको कपड़े आ रहे हैं नए बच्चे नए उड़ा रहे हैं बच्चे ने मैंने 1 लाख रुपए का पैसा रखा था वो साला वीडियो गेम में खेलने के चक्कर में उड़ा दिया मैं पैसा कहाँ आता अच्छा मैं कि साले अब उनको ऐसे तारे दिखा दिए हैं मेरे मोबाइल में पैसे हैं घर में पैसा देता ही नहीं दूध की थैली अब मैं सुबह जाऊंगा ना वहाँ जा रुका था वहाँ दूध की थैली लेनी थी मुझे डेयरी से अच्छा मैं यहाँ दूध ले लेता हूँ और दूध की डेयरी पे गया मैं आज तो सारा मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया पीटीएम ही गए पीटीएम सारा काम नहीं करता और सुबह बैठा हुआ देखता रहा पीटीएम ठीक हो जाए दूध आएगा दूध नहीं आया मेरे बूढ़े के कुत्ता दूध के लिए बैठा रोटी खाएगा और ये दूध नहीं है तो चाय पीनी है मैं भाई मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है मैं तेल पे 100 रुपये में तुझे दिए थे उसमें 100 रुपये पे मंगा ले फिर मेरे बेटे ने सही 11 साढ़े 11 बजे पेटीएम ठीक करवा बैटिंग ये ठीक नहीं हो रही मैंने साला गूगल पे शुरू कर दिया पे फोन पे मैं याद नहीं कर लेता मैंने वो करा कर नहीं है फिर मैंने भाई मोबाइल चालू हो गया पर पेटीएम चालू ना हुआ मेरा मैं साला पेटीएम ब्लॉक कर मारता वहाँ इसलिए रुका अब मैं पैसा देता नहीं अब कहते हैं कि शादी में जाना है पैसे दे दो मंदिरा और मेरी स्थिति किसी को 5 रुपये देगी किसी साड़ी देगी साड़ी और चाहिए 500 रुपये चाहिए मेरी औकात 200 रुपये देने की है मैं 200 रुपये दूंगा तो फिर चलना चल मोड़ पे अब पैसे ही नहीं है इतना अब मैं सारा कितना कर सकता हूँ तू उतना ही कमा देती है तेरे हिसाब से नहीं चलता चलूँगा हाँ कोई मांग सामने से आके मांगता नहीं है अब जो आपकी जो इच्छा है दो नहीं इच्छा है तो मत दो है ना हमारी लिंक किया जाता है अब कल के 3 कार्ड हैं कल के 3 कार्ड है शादी के आज के तो अब दावत में जाना सब
अब 3 जगह कहाँ जाएंगे, मैं जो 500 बेचेंगे। हाँ खाने वाले को मेंबर 4 हैं घर में। हाँ नहीं भाई, अब मुझे शाम को ड्यूटी आना है। अभी भी से कह रही कि छुट्टी मार लेंगे या सुबह सुबह ड्यूटी मारी है। मैंने उसको कहा मैं सुबह सुबह ड्यूटी कहाँ से मार लूँगा, 20 शिफ्ट में जा रहा हूँ, नाइट मारूंगा और सुबह मार के आऊँगा, 24 घंटे ड्यूटी होगी ना, फिर मैं आके सोऊंगा। ड्यूटी कर रखी है, मैं फिर नाइट में जाऊँगा ड्यूटी, मैं सोऊंगा। 2 दिन सो नहीं पाया, मैं सो पा पाया ना, घर सो पाया ना, यहाँ सो पा रहा, बस चल याद पड़ गया। सीधी बात है, काम कर रहे हैं तो ये पानी दिया ना, अब उल्टे काम करते हैं। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं ऐसा काम करता हूँ हमारे पास मूर्ख भी हैं। हाँ। मूर्ख कैसे काम करके आए वहाँ। हाँ। मूर्खता का काम करके आए। हाँ। मैं पेड़ निकालने का काम करता हूँ। हाँ। पेड़ के चक्कर में तो मैं वहीं से यहाँ आ गया हूँ। अच्छा सही हाँ। वहाँ का ये हेड इंचार्ज है ना। हाँ। वो रात को अगर छापे डालेगा मैं फोटो पीछे डालता हूँ, मेरे साथ मैं नौकरी जाएगी। पता मैंने उससे क्या कहा, ऐसी लोगों में लंडक रखी है बोल रही थी, कहती मैं अभी चल जाऊँ, रात में जा रहा हूँ मैं, तू संभालेगा पर यहाँ का, तू जॉब दे देगा पढ़ने को, बात को ले पढ़ने को, कहना मैं ना बात करा मैं, तू मेरे को कैसे बोल रहा है कि क्या है नौकरी है। और मैं खाकी यूनिफॉर्म में, मैं खाकी में थी, पुलिस की यूनिफॉर्म में तो कहते रहेगी। मैं हमें लगा तो साला हमारी जेई आ गया, पेट में ना रजिस्टर खोज रहा वहाँ पर, बोला सर आप क्या कर रहे हो, मेरे रजिस्टर को रिपोर्ट में चेक कर रहे हैं, आप क्या है। कौन आ गया, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं गार्ड की हैं, गार्ड ड्यूटी में। हाँ मैं उसमें था, मैं सिविल डिफेंस में था, तो डीटीसी बस में नौकरी हट गई। यहाँ पकड़ा है मैंने काम, तो ठंड का मौसम है, ये गर्म कपड़े पहन रखे, गर्म खाकी वर्दी थी मेरी। अच्छा उससे अच्छी लिंक होगी कि यही थे। अरे ठीक है। अब हमारे में इधर शिफ्ट हो गया, तो रिजल्ट मैंने प्लानिंग बना ली ठोकने की, मैं ठोकूंगा क्या गार्ड तैयार कर ली। रामचंद्र जी इसका कोई उपाय है, मैं मेरे पास 100 का उपाय है, तुम बोलो उपाय मैं 100 का कर दूंगा, पर मेरे साथ दोगे। अगर तुम सोचो कि मैं ही उपाय सीधा कर दूं, भाई मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, दिमाग मैं दूंगा, काम भी मैं करवाऊंगा तुम्हारा और ठुकाई भी करवाऊंगा। क्या उपाय है, ये 3 दिन आ गया है यहाँ पर छापा डालने के लिए। निक्कर में आता है, हाथ में चप्पा पहन कर आता है, पंजन पहनता है, गर्मी का मौसम है, और वीडियो फिल्म बना के आता है, बना देता है, और दारू पी होती है। इस दारू में से मैं इसका काम कर दूंगा, फिर उसका काम मेरा, तो मैं क्या करवाऊंगा उसके साथ। डीजल रखा है, 2 बार डीजल भरूंगा और पैसे यहाँ ले आओ मेरे गेट पर आएगा, क्या तुम मसाला डीजल लेके जा रहा था, वो गाड़ी तोड़ी मैंने, इसकी गाड़ी ऐसे तोड़ूंगा याद रखेगा, इसको जिन्हें पहुँचा दूंगा उसके साथ। जब नरेश ड्राइवर है ना, जब वो उसी का फोन आया, हेलो रामचंद्र जी 10 बजे रात की, मैं हाँ कि वो एक आदमी आया है काम पे लगाने का, ये मुकेश गया था, ये मुकेश साइकिल पे, ये सोता पकड़ लिया था। बोला कि वो एक आदमी आया साइकिल पे, में हाँ उसका नाम है मुकेश, लेकिन उसकी हाजिरी तुम्हें विजय के नाम से चढ़ानी है, विजय मुकेश क्रिकेट में एम बन। अच्छा फिर पांडे जी का फोन आ गया, कहाँ बोलो, रामचंद्र जी ऐसा करना कि इसकी टावर पर लगा देना, किसकी, ये जो साइकिल पे बंदा है ना इसका नाम मुकेश है। अच्छा फिर ठीक है सर लगा दूँ, इसे टावर बैठा देना और थोड़ा कोई परेशानी हो तो इसको हॉल्व कर देना, मैं कोई बात कर देना, आराम से काम ले लेना, मैं आराम से लेंगे, हम कौन सा सारे कुछ लागने। बोला जी बता दो कहाँ टावर, मैंने गाड़ी भेजा, इसको टावर बैठाया आप, और मैंने इसको नंबर दे दिया अपना, ये मेरा नंबर है, कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाइए, संपर्क हो, ठीक है ठीक है। अब नरेश का फोन आ गया, मैं नरेश आज रात को गाड़ तोड़ूंगा। क्या मैं अंकित की गाड़ तोड़ूंगा रात को, भोसड़ी का आ गया ना, वहाँ छापे डाले हैं, हमारे 3 आदमी आते 10 रुपये करवा दिए, ड्यूटी कर रहे हैं, वो भोसड़ी का दारू पीता जाता है, तो चुपके से गेट मूझता, लाठी तैयार रखे, पनी पहनी और ठोस लाठियाँ मेरे पास, गार्ड तैयार है, मैं आज उसकी गाड़ ऐसे तोड़ दूंगा, याद रखेगा, बैठ ड्यूटी करना भूल जाएगा, अधिकारी करना उसका साढ़ा कर लूँगा, झटवाले पांडे तरना। रामचंद्र यूँ कह रहा है, अंकित को मारेगा रात को। मैंने सुबह बताई तो आज रात कैसे काट लो, अब रात में हंगामा करता हूँ, वहाँ पे ड्यूटी पे तो पहुँच गया है,
और हंगामा करता है। तो कल गए लिए झट अगले दिन मैच, जैसे ही 2 बजे 2 बज रहे थे, झट अन्ना का फोन मेरे पास गया। उन्हें सुपरवाइजर को मारा अपने को रोहनी में। सुपरवाइजर से कहा था रामचंद्र जी ड्यूटी करने आएंगे आज नाइट में, यहाँ नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे यहाँ पर आकर एयरपोर्ट में। बोला रामचंद्र जी ड्यूटी नहीं करनी है तुमको, और तुमको रोहनी बुलाया है, ऑफिस में चले जाओ फटाफट। मैं आग लगी क्या मैडम? कौन सी में आग लगी है? क्या हुआ रे? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ माधव को, तो अब नाइट की ड्यूटी मार रहा हूँ, फिर मेरे को दिन बुला रहे हैं, क्या है? अन्ना जी से बात कर लो। झट अन्ना को मैंने फोन किया, मैं हेलो सर रोहनी बोलो, रामचंद्र बोल रहा हूँ कि तुमको बाहर रोहनी ड्यूटी पे नहीं जाना है। मैं कहाँ जाऊँ फिर मैं? कि कहीं नहीं जाना, पहले हमारे पास आओ ऑफिस में, अभी आ जाओ। सर मेरी गाड़ी सर्विस पड़ी है, मैं कैसे आ जाऊँगा? ऑटो पकड़ो, बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, हवाई जहाज पकड़ो, लेकिन यहाँ आ जाओ। मैं कितने बजे तक आ जाऊँ? कि 3-4 बजे तक आ जाओ। 3 तो 4 बज ही रहे, उसके बाद नहीं। मैं सर मैं नहीं आ सकता, तो ड्यूटी नहीं जाना है वहाँ पर। अब तेरी गांड तोड़ूंगा। इसकी भाई पहले गांड इसकी तोड़ो, अन्ना की तोड़ो। तैयार हो? तैयार है। ये इसकी कैसे तोड़नी है? मैं तुमको कहता है कि ड्रेस जूते नहीं है, 200 रुपये कटेंगे, लिख ले जाता है। तो मैं 200 रुपये काटता है, काटा है ना। लेट आते हो 5 मिनट तो होता है। तुम्हारी ड्यूटी ने लगा दी कि पंजाब आ जाना, तुमने मना कर दिया। तुम्हारी यहाँ क्या परेशानी वो नहीं देख रहा हो, तुमने मना कर दिया तो कहता है 2 दिन छुट्टी मरवा दो इसको और 500 रुपये कटेंगे इसके। मना कैसे करा इसने हमारे काम के? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है, इसको प्यार तो तुम लोग बुला लो। सर जी यहाँ ऑफिस में यहाँ आ जाना, हमारी बात सुन लो, यहाँ बुला लो दिन में। ऑफिस में बंद करके नहीं है, नंगा कराओ उसको, और इसकी नंगे की फोटो खींचो, वीडियो फिल्म बनाओ और ठुकाई कर लो अंदर, और मोबाइल पर छीन लेना इसका, आवाज निकल नहीं पाए पैर। पांडु को पता बाद में लगे, पर इसकी ठुकाई हो जानी चाहिए, प्यार बुलाना है। नौकरी चिंता मत करो, खोज लीजिए। क्या है 14,000 रुपये में 12,000 में मिल जाएगी, दूसरी जगह मैं तुम्हें लगवा दूंगा, पेन के मिल जाएगा। और इसके साथ एक साथ तुम सारे गार्ड छोड़ दो नौकरी, इसके पास भर्ती करने में परेशानी है, कोई ना आएगा। पक्का पक्का। दूर से आते बैंक संत नगर से आ रहे, बुढ़ाड़े से आ रहा है, और इन्हें की ये जो झुग्गी वाले हैं ना, सावा डेरी के रह रहे हैं, ये भोसड़ी के इसी गांड मार लेंगे, दोनों की गांड मारेंगे। और ये मैंने पढ़ा दी, गांड मारा कर तो अच्छी मारो भोसड़ी की, तुम्हारी गलती गाड़ी चल रही है, आगे तुम गाँव से दूर दूर से आते हैं। हाँ सही कह रहे हो अंकल, तुम सही कह रहे हो। एक तो नशेड़ी था जो इंजेक्शन लगाता था अपनी बॉडी में, और एक दिन तो मेरे पकड़ बैठा, मेरा कहता ओए क्या है तू? ये क्या कह रहा है? ऐसा लग गया। अच्छा मैंने बुलाया, सुबह सुबह ड्यूटी पे आ जा। मुझसे कहता तूने मुझे खरीद रखा क्या? ये कहने पे मैं ड्यूटी आ जाऊंगा, सो रहा हूँ, काम कर अपना, मैं नहीं आता। ड्यूटी पे नाम चढ़ा रखा उसका सुबह को, बोल रखा है ये बोल रहा, मैं ये क्या बोल रहा है? मेरा दिमाग पकड़ क्या? ये मेरे एक थप्पड़ जानना उसमें, मेरे यहाँ बैठा है कंधे पे, एक लड़का दिया ना 3 तलाक खाएगा, मर गया ना तो मेरे गले पड़ जाएगा। मेरा दिमाग घूम गया। अब मैं अपने सुपरवाइजर को फोन मार रहा हूँ, तो फोन नहीं उठा रहा, सो रहा, 7 बज रहे, मेरी भाई ये नहीं आ रहा। फिर मैंने दोबारा किसी से करवाया, मैं बोला ना खरीद रखा ना उसने हमको, नहीं आता, मेरी मर्जी है। भाई 7 बजे ड्यूटी, मुझे 8 बज गया वहाँ पर। अच्छा रात की ड्यूटी कर रहा हूँ, सुबह को नहीं आ रहा, तो मैं जो में बैठा आया। फिर क्या उसका फोन आया, हाँ आऊँ ड्यूटी पे अगर नहीं आऊँ? बाबूजी मालिक को आओ तो ठीक है, ना आओ तो भी ठीक है। सुबह कितने 9 बजे मैं छू दूंगा। मेरा नाम रामचंद्र, बड़े प्यार से मारता हूँ मैं। क्या आ गया? क्या बोल रहा था? अभी तो नशा आया, मैं अभी इंजेक्शन का नशा चल रहा है मेरा। तो चुपचाप घर चला जा, इसको दिमाग से मारूंगा भोसड़ी वाले। जेठो अगले दिन नशा तर गया ना, फिर मैंने अपने सुपरवाइजर में की भोसड़ी का ऐसा बोल रहा था मेरे से। अब इसका मैं क्या करूँ? इसमें हाथ मार दूँ, एक मार दूँ, गुस्सा आ जाए, लाठी का गुदा मार दूँ, ये मर जाए यहाँ तो बैंक हो गए। तो गार्ड ने गार्ड को मार दिया। सही बात है। अच्छा अगले दिन आया, सुपरवाइजर पकड़ ले, क्या करा था? खरीद रखा है।
मेरे नहीं खरीद रखा, तुझको पांडे ने खरीद रखा है, तो तू पांडे का नंबर वाला है क्या? अभी छोड़ दो यार, तू भोसड़ी से मेरी तरफ से आ जाता, तू आई मत चप्पा। ड्यूटी नहीं कराएगा ना कल को, तेरा नाम नहीं है भोसड़ी के, बोल पे पांडे को जाकर नहीं है। अरे अंकल जी गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ गलत बोल गया था। फिर तेरा नाम नहीं जुड़ा था मैं यहाँ, मैंने नहीं खरीद रखा तुझे, पांडे से बोल दे, फिर मैं बताऊंगा पांडे ने कि तू मुझसे क्या बोल रहा था। पैर पकड़ने लगा, मैं छोड़ दिया तुझे जा। मैं तुझे तरस से खा रहा हूँ, कूड़ा भी नहीं का, कूड़ा भी नहीं करता। तो फिर वो गंदगी में हाथ डालेगा, वो तो मुड़ेगा दारू की, वो बेच के आएगा। नहीं कई बार दिमाग को ना, इसलिए मैं चुप लगाए बैठा हूँ। और पांडे ने हमसे ये कह रखा कि इसको और निकाल दो। अच्छा, पांडे ने हमको बोला कि उसे और निकाल दो, इस नशेड़ी को निकाल दो यहाँ से, ये माहौल खराब करता है, इसकी वजह से। हाई पर्सनालिटी नहीं है, जो मुझे जरूरत थी तो मैंने उनको भर्ती कर लिया था। अभी साले नशा भी करते हैं और उनकी पर्सनालिटी नहीं है, कहीं भेजने लायक नहीं है। किसी के पास गया गई गार्ड है, कौन सी कंपनी का, छोटी कंपनी का, मेरी हाई पर्सनालिटी पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे बहन हर जगह भेजती थी। मैं ना जाऊँगा भाई, तूने भेजो बोल रही, लेकिन दूध पियोगे कि बैठा रहता है यहाँ मात्र। हाँ गार्ड मिले वो किसी काम का नहीं, हमने तुमसे कहा है कि उसको निकाल दो, जब कुछ ज़्यादा ड्यूटी हो जाए ड्यूटी का पैसा उसके काट ले, जिससे कुछ बोला है वो गलत बोल जाए या भाई हमारे पैसा काट नहीं है, घोसड़ी के तो भाई मिल जाता है, नहीं तो रहता है कटे के, तो कोई बात ना है, 7 घंटे ड्यूटी पा के जाता है, कभी कभी नाइट लगा लेता है ऐसी सर। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैं बाहर नहीं जाता, बहन जो नहीं मेरे तो 100 पे तो मान उठ जाएंगे, 12 घंटे ड्यूटी में व्यक्ति निकल जाए, मैं 7 घंटे ड्यूटी मारता हूँ और तुझे नहीं आता, तुझे बाहर किसी क्यों नहीं भेजती, तुझे बाहर क्यों नहीं भेजती? चुप, मैं बताऊँ क्यों नहीं भेजती? तू है एक मुट्ठी का आदमी, ठीक है, ड्रेस तेरी पैंट है चूतरों से नीचे उतर जाती है, जूते तेरे टेढ़े मेढ़े फोगट के जूते तेरे को यहाँ से मिल जाते हैं, हाँ, शर्ट है शोल्डर पे कंधे से यहाँ जा रही है, तू 10वीं पढ़ा लिखा है, जब तू नशे में टल हो जाता तो तेरे साला पीएम खड़ा हो या एसएचओ खड़ा हो, उसकी माँ चुन देता है। गलती हो गई, मैं तुम्हें गलत बोल गया था। मैं तेरी जगह कोई दूसरा होता ना, उसकी माँ चुन देता, मैं उठाकर ऊपर से ऐसे उठा के नीचे कर देता। पर मैं करूँ क्या, तू कमजोर आदमी है, और वो वाला कहता है कि मेरी आकृति तेरी आकृति देखेंगे, और तू अंकल जी कर रहा है और मैं बेटा बेटा कर देता हूँ, और तू माफी मांग लेता, मेरे को गलत बोल जाता है, मैं गलती शायद ना झट में सारी रात में पड़ेगा 2-3 दिन। अंकल जी मैं अभी आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? ऐसा मैंने कहा इंजन सीसी ले जाएगा, जो मिटा रखा ले जाएगा। मैं भोसड़ी का गया नशा करने। कहाँ गया रे? इंजेक्शन महंगा आता है वैसे, कुछ सस्ते आते होंगे, क्या पता। बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, आँख चढ़ जाएगी उसको। मेरे इधर आ, फिर मैं आया, अंकल जी वहाँ बैठ गया था, वो बैठा ना उसके पास में चला गया, राउंड मारने के लिए तुझे मैंने भेजा था, राउंड की ड्यूटी तो मेरी है, मैं तू यहाँ बैठेगा, अब तू क्या, अरे अंकल जी मैं यहाँ बैठे बैठे मित्र से खड़े थे ना, मैं मरण को मैं उसको जाऊँ भेज देता, मैं चल माना सा बता करेगी तो अपना जो भी करना। मैं यही फिर वो सुपरवाइजर कहते कि तुम ना गए रात को राउंड मारने ना गए, हमने ये कौवा भेज दिया था, ये हो जाएगा, वो अपना माचरम पियाएगा, कुछ गया, मैं इसी को भेज देता हूँ, मैं ये नशा करेगी, मुझे नहीं पता पड़ना चाहिए, सारे मुझे पता पड़ गया तो गांठ तोड़ूंगा, मैंने यहाँ देख लिया ना कि तूने यहाँ का इंजेक्शन लगाया है, नहीं मैं जो ऐसा ना हमारी पूछते। हमने कही लेकिन नशा करता नहीं ऐसा होगा, मैं कुत्ते से लगा दे वो ना ऐसा ना करेगा, मैं तू ना हो जाएगा इंजेक्शन लेके, नहीं है कि ये बैग तो है ऐसा लगाएगा, खाता कुछ नहीं। अच्छा, इस तरह के वहाँ के माहौल थे भाई, हमने वहाँ ड्यूटी करी तो हमने ऐड छोड़ा, मैंने कही है क्या करूँगा, और पता पड़ गया तो झटा हमने 2 दिन छुट्टी मिला दी है अन्ना ने। अच्छा, सोमवार को गए, हम फिर घर से ठाणे गए, सोमवार को हम जा रहे हैं, अपने बच्चों से बोल गए ड्यूटी हमें करनी नहीं है, मुझसे अन्ना वाला बोल गया ना, हेलमेट ले गया अंदर, मोटरसाइकिल नीचे खड़ी कर गया, अंदर से ड्यूटी बंद कराएंगे ऑफिस की,
ना को फीलिंग सर में हेलमेट दे दबा रात है घुसाता है अंदर कांटे का मुंह बंद कर ले चुपचाप बैठा रहा पुलिस बुलानी हो बुला ले पुलिस तो नहीं डरता तुम्हारे सारे कारनामे काले पीले सब को दूंगा पैसा बढ़ता रहियो और पुलिस के साथ मैंने ड्यूटी कर रखी है मैं दूंगा और पुलिस वाला मेरे घर में मेरा भतीजा लगा पुलिस में तो मैं चुप दूंगा आते हैं मेरे घर चले जाते हैं कि भाई इससे ढूंढना क्या है इसलिए मैं चुप रहता हूँ मुझे गुस्सा आती है मैं गाली देती इस हेड इंचार्ज ने मेरे को ये पांडव बोल दिया कि तुम्हारा गार्ड कैसा है कानून मछली लगी तुम्हें गाली दे रहा था मेरे चुप पांडे क्या हुआ मैं आते नागपुर भेज दिया हम दो आदमी जाते रात पठानी पड़ रही तो वह जो एक हमारा चोलपुर था गार्ड वो तो जाता ही नहीं था वो नौवीं में था वो हमसे चलता था पेटवा ने संजय सर को बहुत फोन मार दिया हाँ जी सर जी तुम्हारे दो आदमी रोजाना गायब हो जाते हैं यहाँ से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं गार्ड वो बोले गेट तो तू रहता तुझे पता नहीं होता मुझे पता कहाँ जाते हैं रोज हो जाते हैं कहाँ जो जलपुर में 3 आदमी बैठे होते कुछ हवाई 2 गार्ड थे वो कहाँ गए अभी तो ये थे अभी यही थे फोटो खींच की भेज फटाफट हमारे पास जैसे 8:30 बज रहे अब वो हमारी फोटो खींच के भेजे हम तो रात निकल गए 7:30 बजे पहुंचेंगे नाथी पर अगले दिन जब आए तो 2 बजे की ड्यूटी फिर आ गए 3-3:30 बज रहे संजय सर मिल गए जो भागा था दूसरा कि इसका ये भी नाम है इसका भी नाम है ये भी चला जाता ये भी चला जाता है भाई बेचका था संजय कि तुम कल कहाँ गए थे 3-4 दिन से 1 हफ्ते से तुम रोज भाग के जा रहे हो यहाँ से कहाँ जाते हो भाई कितने भाग जाते हो यहाँ से ये क्या चल रहा है मैं कौन ने भेज दिया इसको तो किसी ने तो भेज दिया होगा मैं कौन सा अपनी पसंद काम के लिए भाग रहा हूँ रोजाना की मैं पांडे से पूछती वो बता देगा क्या पांडे से पूछो वो बताएगा मैं क्या बताऊँ कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ देखता है दूसरे से पूछी तो बाबू जी रहेगा सर कहीं ना गए हम तो यहीं थे और थोड़ा काम पड़ गया तो हम चले गए नहीं ना बताइए हम ड्यूटी करने गए आप लोग जाते हो तो पता ही नहीं है ये भोसड़ी का गाँव मरवाते हैं वहाँ जाके अब वो भोसड़ी का पान लेना मादर चोट बहन चोट ठग पूरा ठगा मादर चोट चोटा तो मेरी सास की था मेरे भी कुछ पैसे रख लिए भाई साहब जी सर जी हम नहीं जाते हमारी गांड मार रखी है ना भोसड़ी के अंदर पकड़ता हमारा सब ऐसे बोला कुछ को मेरे हमें नाचपुर भेज देता है वो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं दिन में यहाँ पिल्लाई हो रही है हमारी 14,000 तो भोसड़ी कम पैसा दे रहा है फिर यहाँ से हमें नाइट में क्या देगा खाने के पैसा देता नहीं है पेट्रोल हम अपनी गांड से पूछ फिर 12 घंटे वहाँ गांड मरा के हमें फिर अगले दिन में घर पे आकर सो नींद पूरी नहीं है पे यहाँ हमारी गाँव में रखी है हम सोच रहे हैं कि सुधर जाए भोसड़ी का वही पूछ ले मारा चुकते वहाँ ने जो मैंने गाड़ी की ना वो भी गाड़ी में पांडे को तुम्हारे यहाँ गार्ड बड़े अच्छे बीच में सुपरवाइजर आ गया यूपी आ गया और वो दूसरा आदमी मेरे गार्ड था वो भी आ गया जब तो बीच में उन्होंने बात कर दी जब तो पीछे कर दी आधी बात सुनी तुम्हारे तो गार्ड ही गाली देते हैं तुमको ही गाली देते हैं हमें तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पास नौकरी कर रहे हैं तुम्हें ही गाली देते हैं वो ऐसी गाली ना दे रहे बहुत टॉप की मुंह से बोली वैसे चुपता भाई उन्हें देखा कि ये आदमी कैसा है खाकी में यूनिफॉर्म पहन रखी ठंड में मैं जेब कतराओं का बाप हूँ पीटीटी 10 में रहा हूँ मैं सरकारी नौकरी करके आया हूँ केजरीवाल ने हमारी गाड़ी मार रखी बीजेपी ने गाड़ी मार रखी कोई बता हमारा यहाँ पर भाई और जिस दिन दिमाग घूम जाएगा भाई हमारे तो जेब कतरा मिलते हैं जामुपुर मिले हाजरपुर मिले और कटर दिखाते हैं उनकी कटर यूं मरोड़ते हैं उनकी चूतड़ियों काट देते हैं हमें ना हमारी मौत का डर नहीं है जब यूनिफॉर्म पहन रखी ना खाकी के तो मौत का गम नहीं है हमें जो क्यों केजरीवाल जिंदाबाद हमारे सिविल डिफेंस के कोरोना मर गए 1 करोड़ रुपए दिया 3-4 आदमी मर गए सिविल डिफेंस के 1-1 करोड़ रुपए दिया होमगार्ड वाले मर गए तो उनको 1 करोड़ रुपए दिया उसमें
मैं हम मरने के लिए इसे उतारू थे कि हमारा मर भी जाएंगे तो एक कम रोटी मरेंगे, बच्चे खाते रहेंगे, हमें तो आज ना कल मरना है, मरना सबको मरना है। मैं ये ऐसा दूध में ही मर जाएंगे तो बहादुरी में नाम आएगा, कुछ तो काम करके जाएंगे। ठीक है। हम बच्चों से बोलेंगे आज रात आज तो ड्यूटी बना जाऊंगा माँ, आज ठोक के आऊंगा, मेरी बिस्कुट क्या कह रही हो, किसको ठोक के बहन जो मैंने कोई काम नहीं करा ऐसा, मादर चौथ मेरे को सलाह देना चाहता है, नौकरी का पकड़ी तेरे मेरी सास तेरी पकड़वाई तेरी मैं पकड़ ले, वो कह रहा है ड्यूटी के लिए कह रहा है, वो बहन चौथ तो थोड़ा कम नहीं हूँ मैं, इतनी नहीं सोचे बहन, ठीक है बहन लाभ चला गया। मेरी मिसेज भी गई थी तो उसको पीएफ निकलवाना था वजीरपुर डिपो से, फिर तू तो यहाँ से घर चली जा, मैं जा रहा हूँ वहाँ रहो नहीं। फिर कहती है देखो लड़ना मत झगड़ना मत।